IMF का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। IMF के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम के साथ नए माली साल के लिए बजट तजावीज़ और इक़्तिसादी पॉलिसी पर तामीरी मुज़ाकरात हुए। माली साल 2026 के बजट पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए आइंदा भी बातचीत जारी रहेगी। IMF और पाकिस्तानी हुकाम का साल 2026 में GDP 1.6 बुनियादी सरप्लस के हदफ का अज़्म। मुज़ाकरात में तवानाई के शोबे में जारी इस्लाहात पर बात हुई। अगला जायजा इजलास रवा साल दूसरी तिमाही में होगा। IMF वफ्द का माली इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का भी एतराफ़। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिंतास मुआहदे को एकतरफा मुनक़ता करने या मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। दाखिली ज़रूरतों के लिए पाकिस्तान कार्ड खेलना इंतहाई ख़तरनाक रविश है। बलोचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाक भारत जंग बंदी में अमरीका में नुमाया किरदार अदा किया। मसला कश्मीर के हल में पेशरफ पर अमरीकी सदर की कोशिशों की कदर करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की उमंगों ये है जो 21 मई को हिंदुस्तान के हुक्म पर फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया। ये पाकिस्तानी बलूचिस्तान के बलोच भी पूछ रहे हैं कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलोचियत से। वो खुद पूछ रहे हैं, मुसलमान पूछ रहे हैं पाकिस्तान के कि इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक, इसका इंसानियत से क्या ताल्लुक है। ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी बलोचियत है जिसके अंदर इंसान का जिंदा रहने का हक इसलिए है कि तुम्हारा DNA क्या और तुम्हारा जेनेटिक्स क्या है, जिसके अंदर ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी है, ये हैवानियत है। उज़दान में स्कूल बस हमले में फितना अल हिंदुस्तान मुलव्विस। भारत 20 बरस से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। बस हमले के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि खुददार हमले के 51 जख्मी हैं। अक्सरियत बच्चों की है जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 21 मई को भारत के हुक्म पर फितना अल हिंदुस्तान ने सब कुछ किया। हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि भारत अपने असासों फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान को फाल करेगा। 6 और 10 मई के दरमियान फितना अल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए। भारत ने एक जारियत का नतीजा देख लिया। दोबारा करने का शौक है तो करके देख ले, हम तैयार हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत को अब भी कोई गलत फहमी है तो आजमा ले। तर्जुमान पाक फौज का एक बार फिर दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि कश्मीर का तनाज़े हल होने तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं हो सकता। कश्मीर के तनाज़े में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी एक फरीक है। 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। दहशतगर्दों से निमटने के सिवा कोई रास्ता नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस रोज़ाना 150 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं। भारतीय अज़ाइम कायम था, इसलिए मार्का हक के दौरान एक भी फौजी बलूचिस्तान से नहीं हटाया। जिस रात भारत ने ड्रोन भेजे उस रात भी बलूचिस्तान में 5 दहशतगर्द मारे गए। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनाहगाहें ना बनने दे। हुकूमत पाकिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज को ख़त्म करेगी। हमारा जवाब फैसला कुन होगा। दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। DGI SPR के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा का ऐलान। कहा कि वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कीलें 9 कर दी। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम अज़ा ऑपरेशनल हैं। दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। खुददार बस हमला फितना अल हिंदुस्तान ने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में किया। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत ने अब दहशतगर्द प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का हुक्म दिया है, जिन्होंने सॉफ्ट टारगेट पर हमले शुरू किए हैं। दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन होगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी ने मजीद 2 फुल मसल दिए। फितना अल हिंदुस्तान के स्कूल बस पर हमले में जख्मी 2 तलबा शहीद, तादाद 6 हो गई। तालिबा मलाइका और तालिब इल्म हैदर दुराने एला जानबर न हो सके। 14 में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। सिक्योरिटी सराय का कहना है कि खुददार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। भारत जिल्लत आमेज शिकस्त और हजीमत के बाद बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। सलामती काउंसिल की खुददार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से
दिल हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सलामती काउंसिल का कहना है दहशतगर्दी बैन अवी अमनो सलामती के लिए शदीद ख़तरा है। मकरू दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुर्तकबीन, मुंतज़मीन, माली मुआवनीन और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तमाम रियासतें बैन अवी कानून और सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करें। दस मई को अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त दी। पूरे कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक की शानदार तारीख दुश्मन ता क़यामत याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर शानदार फतह पर कौम को मुबारकबाद। इस्लामाबाद के अवाम के लिए सिग्नल फ्री सफरी सहूलत मैसर। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दुनिया में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए रहनुमाई ली। आलमी रहनुमाओं से किए गए राब्तों से भी आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एतमाद करने और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सौंपने पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि आपकी क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर और मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की गैर मुल्की दारकूमतों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए कायम कमेटी अरकान से मुलाकात। पाकिस्तान की सिफारती तरजीहात का खाका पेश किया। टैक्स चोरी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। इसके तदारुक के लिए तमाम इकदाम लिए जाएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। मईशत और कारोबार में बतदरीज बेहतरी पर इज़हार तशक्कुर। हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का इरादा। वफ़द ने बजट तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने तजावीज़ पर गौर करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी अमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुलाकातों में कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। मैं पार्टी रहनुमाओं की तीमारदारी के लिए गया था। बानी PTI का पोलीग्राफिक टेस्ट करवाना तौहीन आमेज कोशिश है। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री नहीं की जा रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने खतूत लिखे। आईनी ओहदा है फौरी तकर्री अमल में लाए जाए। मरियम नवाज का PTI के हवाले से बयान मुल्क दुश्मनी पर मबनी करार दे दिया। लाहौर में रायबंद रोड पर LDA एवेन्यू के करीब खौफनाक हादसा। रेत से भरा तेज़ रफ्तार डंपर मोटरसाइकिल और रिक्शे पर उलट गया। हादसे में 3 अफराद जाम भाग होने वाले अफराद की शनाख्त उमैर, तैयब और वसीम के नाम से हुई। और लाहौर कलंदर्स की टीम पाकिस्तान सुपर लीग 10 के फाइनल में पहुंच गई। इतवार को कोयटा ग्लैडिएटर से टकराएगी। एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से शिकस्त। लाहौर के 203 रन से हदफ के ताकुब में 107 रन पर ढेर हो गई। सलमान अली आगा 33 और शादाब खान 26 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन शाफरीदी, सलमान मिर्ज़ा और रशदाद हुसैन की 3-3 विकेटें।